सर एक क्वेश्चन और लोगों के बीच में आता है कि बहुत बार डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ना लोग समझ नहीं पाते, बहुत बार क्रॉस रोड्स पर होते हैं कि किस तरीके का डिसीजन लिया जाए। और बॉलीवुड ने तो वैसे ही एक लाइन दे दी है कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो। आपको क्या लगता है कि जब आदमी को दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, या फिर जैसे कहते हैं कि इमोशनल डिसीजन या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन? नहीं, डिसीजंस जो हैं लाइफ में, जैसे हमारा जो मन है वो द्वंद का शिकार रहता है, ड्युअलिज्म। उसकी वजह यह है कि 95% लोग दुनिया में हर चीज कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो बोलता है सर मैं आईएएस बनूंगा। अब अगर यह बात मुझे पता होती कि मैं नहीं बनूंगा तो मैं तैयारी ही क्यों करता। तो अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं, दुर्योधन की तरह। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने मां बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। जी सर। सर आपके सब्जेक्ट पर भी आते हैं तो अवध ओझा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बड़ी खूबसूरती से पढ़ाते हैं। पर सर हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो बचपन में एक लाइन बोली जाती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। तो जिस सब्जेक्ट को इतना डिमोनाइज किया हुआ था शुरुआत से, आप मतलब आप क्या सोसाइटी को वापस देना चाहते हो कि नहीं मैं उस हिस्ट्री से प्यार कराकर ही रहूंगा बाकी बच्चों को? साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड ह्यूमैनिटीज इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हमारे यहां क्या है कि हमारे यहां तो बीए के लड़के को बर्बाद आदमी मानते हैं। जैसे कोई बीए किया हुआ लड़का है, शादी वगैरह में खड़ा है, तो हमारी सोसाइटी में लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर। अरे वाह, एमबीए तो ठीक है भैया, हम बीए कर रहे हैं, पीछे आओ। तो वो बीए को मानते हैं कि बर्बाद आदमी। इस कंट्री में ह्यूमैनिटीज को बहुत रेयर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा, हमारी टीचर क्लास में 10th में बोलती थी कि बेटा बस अब हिस्ट्री दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगी जी, और वो सामने आके खड़ी हो गई। अब जिस कंट्री में लोगों को पता ही नहीं कि उनका नेशन पैदा कैसे हुआ, ये इंडिया कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे, तो वहां पे हिस्ट्री पढ़ाना एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैंने फिर आचार्य रजनीश से एक बात सीखी, फिलॉसफी टू बी कन्वर्टेड इन स्टोरीज। ये कॉन्सेप्ट मैंने उनसे लिया जी। एंड देन आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिस्ट्री मैसेजेस इन स्टोरीज। तो कुछ तो लड़के हिस्ट्री पढ़ने आते हैं मुझसे और कुछ स्टोरी सुनने आते हैं, और जो कुछ दोनों नहीं करने आते मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मसाला रख ही लेता हूं। कहीं वुमन की बात छेड़ दी, कहीं सेक्स की बात छेड़ दी, तो तुरंत अनसेंटिव हो जाता है कि अब क्या बोलोगे। तो वो मैं जानता हूं कि किसको कहां पे जिंदा करना है। तो सर इतना जो प्रेशर है आईएएस की कोचिंग में और आईएएस की पढ़ाई में, तो वहां पर आप ह्यूमर का कितना रोल देखते हो? आपकी जो जिस तरीके की आप पढ़ाते हो जिस तरीके से, उसमें ह्यूमर का बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है, लोग एंजॉय करते हैं। और जिनको आईएएस नहीं बनना वो भी तो आपके वीडियोस देख ही रहे हैं। तो ह्यूमर की कितनी इंपॉर्टेंस है? ह्यूमर जैसे चटनी है खाने में, अब आप दाल की तरह ह्यूमर डाल दोगे तो लड़का बड़ा दुखी हो जाएगा। तो आपको ह्यूमर को, जैसे 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो साइंटिफिकली क्लास 40 मिनट्स 45 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद चूंकि हम एक एलिवेटेड लेवल पे होते हैं तो हमें पूरी क्लास दिखाई पड़ती है। कोई आसमान की तरफ देख रहा है, किसी ने सामने वाले को उंगली कर दी, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब मुझे पता होता है कि अब स्ट्राइक करना, अब मिसाइल मारनी। बस वहीं पे मैं उस चीज को तुरंत डाइवर्ट कर देता हूं।